भारतीय शीतकालीन खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्की एवं स्नोबोर्ड महासंघ ने बेलग्रेड में आयोजित अपने 97वें सम्मेलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल महासंघ से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान करते हुए इंडियन स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है। इस निर्णय से देश में शीतकालीन खेलों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के बाद मनाली में आयोजित प्रेस वार्ता में इंडियन स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष रूपू नेगी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारतीय शीतकालीन खेलों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने इस सफलता में सहयोग देने वाले खिलाड़ियों, खेल संगठनों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का आभार जताया। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ भारतीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड खिलाड़ियों को मिलेगा। अब वे बिना किसी प्रशासनिक बाधा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व स्तरीय चैंपियनशिप और विंटर ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। FIS की मान्यता मिलने के बाद मनाली से देश भर के शीतकालीन खेल समुदाय में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों का मानना है कि ये निर्णय भारत को वैश्विक शीतकालीन खेल मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीरिया की राजधानी बेलग्रेड में 57th ये फिस इंटरनेशनल स्की फेडरेशन कांग्रेस हुई, जिसमें जो है हमें इनविटेशन मिला और हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर नए प्रेसिडेंट और फिस के जो है पुराने प्रेसिडेंट दोनों थे और दोनों काउंसिलें थी, पुरानी और नई काउंसिलें, और पूरे फ्लोर में 147 देशों के सभी मेंबर्स थे, जिसमें उन्होंने जो है तालियों की गड़गड़ाहट से भारतीय स्की एंड स्नोबोर्ड को हिंदुस्तान के लिए जो मान्यता दी, इसमें जो है पूरे हिंदुस्तान वासियों को, जो मैं स्की कम्युनिटी हो चाहे सभी एसोसिएशन जो हमसे जुड़ी है, और इसमें जो है हिंदुस्तान का जो पूरे गर्व से जो है जो इसका जो मान बढ़ा है, इसके लिए मैं जो है फिस कांग्रेस का जो है धन्यवाद करता हूँ। इसमें पुराने और नए जो दोनों जॉनी लाइस जो पुराने प्रेसिडेंट और अलेक्जेंडर और ऑस्पिट जो है नए प्रेसिडेंट जो है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया तथा बाकी सभी जो मेंबर्स हैं और स्की फ्रेंडलिटी जो है तीनों स्टेट्स की और पूरे हिंदुस्तान में जो स्कीयर्स हैं, और उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि निष्पक्ष भाव से आगे जो हम स्की को जो है बढ़ाएंगे, और जो नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की जो है कमी होने नहीं देंगे, चाहे मतलब, और इसमें जो है हमें जो इंडिया को जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें इस कांग्रेस से एक तो ये पहली बात ये हुई कि जो हिंदुस्तान की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो पूरे 147 कंट्री में बनी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे खड़ा किया और उसके बाद जो उन्होंने जो मान्यता दी, उससे क्या हुआ कि पूरे फिस के जितने भी एसोसिएशन थे वर्ल्ड के, सब ने पहचाना, और उसके बाद जो है आकर जो है उन्होंने मुबारकबाद दी। और ऐसा लग रहा था कि हमारे हिंदुस्तान का जो स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन है, उसको जो है मतलब उसका भी वहाँ पर कोई इलेक्शन चल रहा है, तो इससे ये मतलब मेरा मतलब पूरे जो है हमारा जो मोराल है जो है बहुत ही गदगद हुआ। इससे मैं आप मतलब सभी का ही जो है सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.